अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं वर्ल्ड। मैं हूं आपके साथ जुबैर अली। दोस्तों, ईरान ने पाकिस्तान के ऊपर जो बैलिस्टिक मिसाइलें दागी हैं वो खबरें आप लोगों को पता चल चुकी होंगी कि ईरान ने आखिर जैश अल अदल नाम के एक आतंकवादी संगठन के ऊपर, समूह के ऊपर इस तरह से बैलिस्टिक मिसाइलें दागी हैं जिन ड्रोन से अटैक किए हैं। उसके बाद पाकिस्तान पूरी तरह से बदले की आग में जल रहा है और पाकिस्तान बदले की बात करता हुआ नजर आ रहा है कि पाकिस्तान ने ईरान को खुली खुली चेतावनी दे दी थी कि इसके भयंकर परिणाम जो है ईरान को भुगतना पड़ सकते हैं। इस तरह की बात पाकिस्तान ने कह दी थी और बाकायदा पाकिस्तान इस बात पर पूरी तरह से खरा उतरा और उसने ईरान का एक बहुत बड़ा जो है दोस्तों नुकसान कर दिया। हालांकि ईरान ने इस बात को पूरी तरह से क्लियर कर दिया था कि ईरान की तरफ से जो बैलिस्टिक मिसाइलें दागी गई हैं वो पाकिस्तान के लिए नहीं दागी गई। ईरान ने क्लियर वर्ड में कह दिया था कि हम और पाकिस्तान जो दोनों के रिश्ते हैं, ईरान के और पाकिस्तान के जो रिश्ते हैं वो भाई भाई जैसे हैं। हम दोनों में बहुत ज्यादा भाईचारा है, तो किसी भी तरह से इसमें आग में घी डालने का काम दूसरे देश ना करे। इसलिए ईरान की तरफ से बात क्लियर कर दी गई थी कि हमने जो हमला किया है वो पाकिस्तान के ऊपर नहीं किया, जैश अल अदल नाम के एक आतंकवादी संगठन है उसके ऊपर हमने हमला किया है। हालांकि ईरान ने इस बात को आज क्लियर कर दिया है कि उसने हमला क्यों किया है। स्क्रीन पर इस रिपोर्ट के अंदर यह दावा किया जा रहा है कि ईरान ने साफ तौर पर बता दिया है कि ईरान ने पाकिस्तान के अंदर जिस पे हमला किया है उन आतंकियों को निशाना बनाया है वो इजराइल से जुड़े हैं। यानी कि जैश अल अदल नाम का जो आतंकवादी संगठन है जो बलूचिस्तान के अंदर है, जिस पर ईरान की तरफ से मिसाइलें दागी गई हैं, वो इजराइल के साथ ही हैं, इजराइल से जुड़े हुए हैं। इसलिए ईरान ने उनको भी तबाह कर दिया। यानी कि जो आस्तीन के सांप बने हुए हैं, इस तरह की बात ईरान से कही जा रही है। ईरान की तरफ से कही जा रही है कि जो आस्तीन के सांप बने हुए हैं उन पर हमने हमला किया है। हमने पाकिस्तान के ऊपर हमला नहीं किया, ना ही हम पाकिस्तान से किसी भी तरह का तनाव चाहते हैं। इसी बीच इंडिया की तरफ से भी साफ तौर पर जो है ईरान के समर्थन में बात कर दी गई है। दूसरी तरफ चीन ने भी ये बात क्लियर कर दी है कि ईरान के साथ पाकिस्तान जो है किसी भी तरह का तनाव ना बढ़ाए, ना ही पाकिस्तान की तरफ से किसी भी तरह से तनाव बढ़ाने जैसी प्रतिक्रिया सामने देखने को मिले। लेकिन बावजूद इसके दोस्तों पाकिस्तान ने ईरान का एक भयंकर जो है नुकसान कर दिया। पाकिस्तान ने ईरान पर फिर से हमला बोल दिया। दोस्तों, इस तरह की खबरें सामने निकल के आ रही हैं कि ईरानी मीडिया के अंदर ये रिपोर्ट चलाई जा रही है। ईरान के अंदर ईरानी मीडिया ये दावा कर रही है कि पाकिस्तान की सरहदों के पार एक IRGC अधिकारी को जो है पाकिस्तानियों ने मौत के घाट उतार दिया, उसको पूरी तरह से शहीद कर दिया गया है। यह ईरान की मीडिया के अंदर यह खबर बहुत तेजी से चल रही है। बावजूद इसके ईरान ने यह क्लियर कर दिया कि हमने पाकिस्तान पर हमला नहीं किया, हमने सिर्फ इजराइल के जो साथी हैं जो बलूचिस्तान के अंदर छुपे हुए हैं उनके ऊपर हमला किया और हम किसी भी तरह का तनाव नहीं चाहते। स्क्रीन पर इस रिपोर्ट को आप लोग जरा देखिए, जिसके अंदर यह दावा किया जा रहा है कि ईरानी मीडिया रिपोर्टों में दावा किया गया है कि एक आतंकवादी कृत्य में ईरान पाकिस्तानी सीमा के पास एक IRGC अधिकारी की हत्या कर दी गई है। यानी कि ईरान के एक IRGC की जो है हत्या पूरी तरह से कर दी गई है पाकिस्तान की सीमा के पास। इस तरह की बात कही जा रही है। अब आप लोग समझ सकते हैं कि जो लोग ये दावा कर रहे थे कि ईरान और पाकिस्तान इन दोनों की सहमति से जैश अल अदल नाम के आतंकवादी संगठन के ऊपर हमला किया गया है, तो अब आप लोग समझ सकते हैं कि पाकिस्तान की सीमा के पास ईरान के एक IRGC अधिकारी को पूरी तरह से शहीद कर दिया गया। अब ईरान की तरफ से बड़ी कार्रवाई देखने को मिल सकती है। दोस्तों, जिस तरह की आशंका लोग जता रहे थे कि पाकिस्तान और ईरान के बीच किसी भी तरह का हमला, यह तनावपूर्ण जो है माहौल नहीं हो सकता, लेकिन जिस तरह की खबरें अब निकल के आ रही है कि पाकिस्तान की सीमा के पास ईरान के एक IRGC अधिकारी को शहीद कर दिया गया है। और बहुत सी खबरें दोस्तों इस तरह की भी निकल के आ रही हैं कि पाकिस्तान ने हवाई हमले ईरान पर करना शुरू कर दिए। हालांकि इस बात को अभी हम कंफर्म नहीं करते, जैसे ही कंफर्म हो जाएगी न्यूज पक्की वाली आ जाएंगी, हम आप लोगों के सामने रख देंगे। अभी ये बड़ी खबरें हैं कि जिस तरह से ईरान ने पाकिस्तान के बलूचिस्तान पर हमला किया, जैश अल अदल को अपना निशाना बनाया और उसने इस बात का दावा किया कि इजराइल के साथ, इजराइल से इन जैश अल अदल नाम के आतंकवादी संगठन के लिंक है, इसलिए उन पर हमला किया गया। लेकिन पाकिस्तान की सीमा के पास दावा किया जा रहा है कि ईरान के IRGC अधिकारी एक को शहीद कर दिया गया। ये बड़ी अपडेट है। सारी रिपोर्ट मैंने आप लोगों के सामने रखी है। बाकी आप लोग क्या सोचते हैं अपनी राय कमेंट सेक्शन में हमें जरूर दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।